हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपन बात करने वाले हैं जो 9th क्लास से स्टूडेंट 10th क्लास की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो 10th क्लास में आगे उनके लिए बात करेंगे। अपन बात करेंगे एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे। देखो मैथमेटिक्स जो है आपके लिए बहुत हार्ड होगा, एक्चुअल में ऐसा है नहीं कुछ भी। मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस केवल शर्त एक ये है कि इसमें रटने का काम कम है और समझने का काम ज्यादा है। और पर्टिकुलर अगर सिर्फ 10th क्लास की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटों पे अगर जो अपन काम कर लें तो अपने लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है। नंबर तो पूरे आएंगे ही आएंगे, 100 में से 100 नंबर आएंगे जो 4 आए उसके, जो थोड़ी पर्टिकुलर मेहनत करता जाएगा उस फील्ड में। बाकी फेल होने के तो जीरो चांस है बिल्कुल। फिर भी आपने देखा होगा कि 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं मुझे उन बच्चों के लिए बात करना चाहूँ जो फेल होने वाले हैं या जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, या जिनको आगे चल के मैथमेटिक्स में कुछ आगे करना है, जिनको पहले से थोड़ी बहुत आती है मैथमेटिक्स, तो उनके लिए और आसान काम बनाने की कोशिश करूंगा मैं। आज मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की। उसमें भी सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या है, किन किन बातों पे अपन को ध्यान रखना है 10th क्लास की मैथ्स पे। तो बेटा ये 10th क्लास की मैथ्स है, इसमें अगर 2 पॉइंट पे अपन ध्यान रखें, 2 पॉइंट पे अगर जो काम कर लें तो ये जो टॉपिक है, जो ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी हो जाता है। वो 2 पॉइंट क्या है वो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला जो पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना है उसका मैंने नाम दे दिया कैलकुलेशन। बेटा 10th क्लास में 80% काम होता है वो कैलकुलेशन को होता है। कभी कभी अपन चक जाते हैं बिल्कुल, भाई साहब √5 मल्टीप्लाई √5 आ गया तो उसका क्या करेंगे, आगे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन कैलकुलेशन में देखने वाले हैं आगे। अगर कैलकुलेशन वाला काम अपन को बहुत अच्छे से आ गया 10th क्लास के लिए, तो फिर जो काम बचता है 80% काम तो आपका वहां कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो 20% काम बचता है वो काम कौन पूरा कर देता है, फॉर्मूले। तो फॉर्मूले आपके हर एक चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद है, कैलकुलेशन के आप शक्तिमान हो, तो 10th की मैथमेटिक्स है बहुत ही इजी हो जाएगी। जिसको 100 नंबर चाहिए वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करे तो 100 नंबर आ जाएंगे। बाकी जो फेल होने के चांस रहते हैं वो बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। तो अपन आज सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो कैलकुलेशन पे बात करने वाले हैं। तो बेटा कैलकुलेशन अपन क्या क्या देखने वाले हैं, इस पे बात करने वाले हैं। कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट देखने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा कभी भी एक रूट का नंबर है ए, मल्टीप्लाई है दूसरे रूट में भी नंबर है ए। अगर इसका देखा जाए तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट सारे बना के दे रहा हूं। अगर आपको समझने की क्षमता नहीं है तो आप रट्टा भी मार लोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को, तो आगे चल के आपका काम हो जाएगा। पहले आप ध्यान रख लो इनको, धीरे धीरे चीजें क्या हैबिट में आ जाएंगी और कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो ये इस वाले पॉइंट में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी दो रूट के नंबर, दोनों रूट के अंदर सेम नंबर है आपस में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो रूट हट जाता है, नंबर क्या आ जाता है ए। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। बेटा √5 को अगर मल्टीप्लाई √5 से किया जाए तो यहाँ पे 5 आ जाता है। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। अगर एक रूट के अंदर नंबर ए है, दूसरे रूट के अंदर नंबर बी है, दोनों नंबर दोनों रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेटा इक्वल लगाओ, एक बड़ा सा रूट बनाओ और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। रूट के अंदर 5 है, दूसरे रूट के अंदर 6 है, तो बेटा एक बड़ा सा रूट बनाओ, 5 मल्टीप्लाई क्या कर दो 6, रूट ऑफ कितना आ गया 30। ऐसे अपन तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटा कभी भी किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, रूट के नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा सिंपली ये रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल यहाँ पे ए आ जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। √7 का अपन करने वाले हैं स्क्वायर। जैसे ही √7 का स्क्वायर किया तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 7। आगे अपन बढ़ते हैं। अगर रूट के नंबर का अपन क्यूब कर दें, क्या कर दें, क्यूब। अभी रूट के नंबर का अपन ने स्क्वायर देखा था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था और वापस ए आ गया था। अगर क्यूब किया जाए तो इसके लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, आप ध्यान रख सकते हो, उसको याद रख सकते हो, a√ए। ऐसे ही अपन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। √11 का मान लो आपने क्या किया, क्यूब किया, तो बेटा इसका आने वाला है 11√11। बहुत ही आसान है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पहले से आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर जो आप देख लोगे तो आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है।
और अपन तो बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनके फेल होने के चांस हैं। अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन उनकी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। जब कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगी, दूसरा काम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का बचा हुआ है। इतना तो अपन को रट्टा मारना आता ही है, अगर समझ नहीं सकते तो फॉर्मूले को रट्टा मार लेंगे, देन अपन को कैलकुलेशन का अपन पहले से मास्टर बन जाएंगे, तो क्वेश्चन आराम से आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने देखा कभी भी किसी भी दो सेम नंबर वाले रूट को मल्टीप्लाई किया तो रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया, क्यूब किया तो ए रूट ऑफ ए आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कभी भी रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी, इसका आपको स्क्वायर देखने को मिले, कभी भी ए अपॉन बी का स्क्वायर हो तो अपन ऊपर का ऊपर स्क्वायर कर देते हैं और नीचे का कहां कर देते हैं, नीचे स्क्वायर कर देते हैं। तो बेटा ऊपर का ऊपर स्क्वायर किया, ऊपर ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अपन इन सारी कैलकुलेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। 10th क्लास में आगे आपको टॉपिक मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बार बार अपन को ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यू पुट करेंगे वो रूट में आएगी। कभी रूट का स्क्वायर हो रहा होगा, कहीं रूट का क्यूब हो रहा होगा, कहीं रूट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, कहीं डिवाइड हो रहे होंगे, तो उनमें अपन को क्या प्रॉब्लम आती है इन कैलकुलेशन। तो पहले ही अपन इस चीज को क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का अपन होल स्क्वायर करें, तो बेटा ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अलग से स्क्वायर कर देंगे और 2 का अलग से स्क्वायर कर देंगे, तो बेटा अपना ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4। ऐसे ही अपन बात करते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 रूट ऑफ 2, इसको मैंने प्लस किया 6 रूट ऑफ 2, किससे प्लस किया, 6 रूट ऑफ 2। कभी भी दो रूट के नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि उन दोनों रूट में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। उन दोनों में जो दोनों संख्याएं उनमें जो रूट वाला नंबर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो बहुत आसान काम है बेटा, और अगर सेम नहीं है तो और ज्यादा आसान काम है। वो कैसे और ज्यादा आसान काम होगा, जब अपन उसका एग्जाम्पल देखेंगे तब अपन वहां पे अपन को बताएंगे आपको। तो यहाँ से देखो दोनों में रूट 2 जो है वो आपका कॉमन है बेटा। यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 6 बचा। अब कितना आ गया, ये तो रूट 2 आपका है, ये 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। कभी भी विदाउट रूट नंबर होता है, रूट वाले नंबर के पीछे उसको ना लिख के उसको आगे लिखते हैं। तो 2 और 6 जो 8 हो गया उसको अपन पीछे ना लिख के, यहाँ पे ना लिख के, उसको कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ऐसे ही अपन अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल आपका क्या है बेटा, अगला रूल मान लो यहीं पे 2 रूट ऑफ आपका 2 है माइनस के 6 रूट ऑफ 5 है। क्या है, 2 रूट 2 माइनस के 6 रूट 5। अभी जस्ट पहले वाला मैंने बताया था, अगर दो अंडर रूट वाले नंबर है प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अपन को देखना है वो देखना है कि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। वो जो रूट दोनों में आ रहा है वो दोनों कॉमन है या नहीं है दोनों में। अगर है तब तो ये वाला रूल, और अगर कॉमन नहीं है तब बहुत आसान काम है। इन दोनों में यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे क्या है रूट 5 है, दोनों रूट सेम नहीं है, अपन कॉमन नहीं ले सकते हैं बेटा, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। कभी भी कैलकुलेशन करते टाइम ऐसी चीज आ जाए तो इसको अपन ऐसा ही छोड़ देते हैं, कैसा, ऐसा ही। तो ये बहुत ही आसान काम हो गया। आगे अपन कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कभी भी आपके पास a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी आ जाए, आपको काम क्या करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a मल्टीप्लाई सी कर देना है, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, b मल्टीप्लाई डी कर देना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपके आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो इस केस में आप करते क्या हो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई क्या कर दिया, रूट 3 कर दिया। ये आपका 2 आ गया, रूट 3 और रूट 3 अभी मैंने बताया फर्स्ट वाले रूल में क्या बन जाएगा, आपका 3 बन जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, 2 अपॉन 3। ऐसे ही एक और है जिसको अपन क्लियर कर देते हैं, जैसे कि a अपॉन बी और इसके अपॉन में क्या आ गया, c अपॉन डी। अगर कभी भी ऐसे आ जाए ऊपर भी p अपॉन क्यू और फिर वापस अपॉन p अपॉन क्यू का फॉर्मेट मिल जाए, तो बेटा आप करोगे क्या, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि a का मल्टीप्लाई किसके साथ में होने वाला है, डी के, और बीच वाले का बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, b का मल्टीप्लाई किसके साथ में होने वाला है, c के साथ में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपके पास आ गया 1 अपॉन 3 और उसके अपॉन में अपने कर दिया 2 अपॉन 5। बेटा जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इस 1 को तो ऊपर ले जाओ, 1 मल्टीप्लाई क्या करने वाले हैं 5,
देन बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 2, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 5 / 6। कितना आ जाएगा 5 / 6, 5 / तो ये रही आपकी कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन का अपन इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो 10th की मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। इसके बाद जो भी अपनी कैलकुलेशन में कोई ऐसे कोई पॉइंट आता जाएगा अपन बीच बीच में उसको डिस्कस करते जाएंगे। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे मोस्टली ये चीजें आने वाली है, उसमें कुछ पॉइंट्स वाली चीजें आने वाली है। कभी 2 पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन अपने रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर 2 पॉइंट वाले नंबर डिवाइड में आ गए तो अपन को क्या करना है, या फिर पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर हो गया तो क्या करना है। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। धीरे धीरे अपन जैसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो उन चीजों में अपन फोकस करेंगे। बाकी इन चीजों के अलावा मोस्टली चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर दी। इसके अलावा जो बचा हुआ है यहाँ से अपना 80% काम हो जाएगा। 80% काम होने का मतलब ये है कि आप कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से बेहतर करना सीख जाओगे तो आपका 80% क्वेश्चन सही होने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि 20% जो रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, आपका फॉर्मूले का रहता है। हर एक चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट आपको फॉर्मूले मिलेंगे। उन फॉर्मूले को अपने याद कर लिया, कैलकुलेशन करना अपन को आता है तो 10th की मैथमेटिक्स बहुत ही इजी हो जाती है। बाकी की कैलकुलेशन जो है वो अपन आगे देखेंगे, अगली वाली क्लास में देखते हैं। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।